ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਮੰਜਾਰਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਟੌਪ 5 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੁਚੀ ਮੰਜਾਰਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੁਚੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। मैम कौन से कंपटीशन आपने पोजीशन आई, क्या कंपटीशन काम पर आप गए थे, कहाँ से महिला आई? So my name is रूही मरजारा। I'm a fashion designer from लुधियाना पंजाब। मैंने पार्टिसिपेट किया था मिसेस इंडिया INC पैजेंट में, जो कि कोलंबिया श्रीलंका में हुआ था। So we were about 70 contestants and there were ladies participating from different countries altogether। Basically Indians ही थी, लेकिन yeah we were 70 of us। मैम किस तरह का कंपटीशन रहा, किस तरीके दी चुनौतियों का सामना करना पाया? 70 लेडीज़ टुगेदर एट वन प्लेस, आप सोच सकते हैं, वो भी टैलेंटेड लेडीज़, नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ ब्यूटी, लेकिन नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ ब्यूटी बट ऑल्सो जिन तरह के प्रोफेशन से लीड कर रही थी वो। सो ऑब्वियसली द कॉम्पिटिशन वॉज रियली टफ, बट फॉर मी द कॉम्पिटिशन वर नेवर द लेडीज़, इट वॉज टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, जो मैं हूँ। तो मैं अपने आप से ही कम्पीट कर रही थी टू बिकम बेटर, एंड आई थिंक दैट वॉज द रीज़न वाई आई एक्चुअली केम आउट एज अ विनर। तो जैसे आप बिजनेस वूमेन हो, इस साइड फील्ड में आपका कैसे माना बना? सॉरी, कैसे आप बिजनेस वूमेन हो, इस फील्ड में आप मैम कैसे आए हैं? So basically I'm a fashion designer. Fashion से I think my life is very much inspired. I feel कि that is a very good creative outlet for me. So obviously कुछ तो related है, but obviously this is definitely a very big platform. मुझे वैसे ही when it comes to clothes, not modeling but just shoot life और ये सब मुझे बहुत पसंद है। So I think just एक बहुत grander version मिला to live and I had such a great time there. फैमिली का कैसा सही है? फैमिली है, बच्चे भी हैं, वो सारा मैम कैसे मैनेज करते हो? So I have a 2-year-old baby, बहुत छोटी है, लेकिन I'm very very happy कि मेरे in-laws, मेरी family member and especially my husband, जो कि पूरी तरह से मुझे support करते हैं और help करते हैं to take care. So I was completely stress free. मैं आराम से वहाँ पर अपने competition में पूरी focus थी and that's why I think I came out. सवालों को लेकर क्या सवाल किया गया तुमने? आपने बोला था कि क्या Yes. आपने फिर जवाब था आपका? तो मुझे 2 सवाल किए गए थे। पहला था कि अपने आप को 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करो अबाउट योर पर्सनालिटी। सो आई सेड दैट आई एम बोल्ड, क्रिएटिव एंड अनअपोलोजेटिक। और दूसरा सवाल किया था कि आपके हिसाब से कौन सी बॉडी इज़ ब्यूटिफुल, विच काइंड ऑफ बॉडी इज़ ब्यूटिफुल फॉर यू। सो आई सेड all kind of bodies are beautiful, whatever size that you are. If you just need to have confidence, and I think even if you're pregnant, that body is beautiful. Even if you're petite, that's also very much appreciated. तो आज लुधियाना में आपका स्वागत किया गया है। जब परिवार में ढोल बज रहे हैं, इसी से मुझे एक्चुअली फील हो रहा है कि आई हैव अचीव समथिंग इन माई लाइफ टू सी ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम माई फैमिली। सो आगे की जर्नी इज़ गोइंग टू बी मच मोर टफर। सो आई हैव टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन द इंटरनेशनल लेवल नाउ। अभी हमें अपने आवाज़ ठीक है, अभी हमें So I have to represent our country on the international level as well, जिसकी हमें information I think in a week's time मिल जाएगी. So I will let you guys know about that the same. Yeah. अच्छा, जो महिलावां कर रही हैं ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? देखिए, अगर आपकी चॉइस है कि आप घर में रह के अपने घर को संभालना चाहती हैं, वो आपकी चॉइस है, दैट इज़ गुड फॉर यू। बट अगर आप करियर के थ्रू अपनी लाइफ को और आगे देखना चाहती हैं, सो आई थिंक वॉट एवर दैट योर एम इज़, आपको सोसाइटी से नहीं वैलिडेशन चाहिए, आपको उनके बारे में नहीं सुनना चाहिए। यू जस्ट नीड योर फैमिली सपोर्ट। अपने आप के लिए वोकल हो, बात करिए। एंड आई थिंक हमारी फैमिलीज़ आजकल बहुत प्रोग्रेसिव हैं, दे अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ मोर टू लाइफ एंड आई एम श्योर दैट आई वॉन्ट टू लीड बाई। सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? KS वर्मा है, मैं रूही का पापा हूँ। हाँ जी, सर कैसा फील कर रहे हो? आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। शी हैज़ अचीव्ड हर ड्रीम बिकॉज सिंस चाइल्डहुड शी हैज़ समथिंग इन हिज माइंड टू डू समथिंग बिग. Now she has achieved
सर आजकल के ज़माने में लड़कियों को जो आगे बढ़ाने के लिए बेशक यत्न किए जा रहे हैं, लेकिन टॉप इंडिया में हिस्सा लेना और मुकाम हासिल ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर भी या परिवार के ऊपर भी। परिवार का साथ होना चाहिए, बच्चे का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो सारी चीज़ पॉसिबल होती है सर। तो अभी सर क्या एम लेके चले हो कि क्योंकि बेटी का तो नहीं, एम तो बेटी का ही है। अब उसने यहाँ तक पहुँची है तो आगे भी पेरेंट्स का भी काफ़ी सहयोग रहता है जी। नहीं बिल्कुल सहयोग तो रहेगा ही उसको, और जहाँ जिसके उसको आगे बढ़ना है, जिस लेवल तक उसने जाना चाहती है, तो जो भी हमारे से सहयोग बनेगा एज ए पेरेंट्स हम बिल्कुल फुलफिल करेंगे। तो अभी आज घर में पहुंचे, स्वागत किए गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वागत किया। हमारे सारे यार दोस्त सारे कुछ है। बड़ी अचीवमेंट यही है कि बच्चे अपने प्लेटफॉर्म जहाँ पहुँच चुके हैं, ये अचीवमेंट सबसे बड़ी होती है। तो आई एम सो हैप्पी। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि अभी बेटियां आगे चल रही हैं, तो एक पेरेंट्स को खुशी महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको इतना ओपन स्पेस मिलना चाहिए और इंटरेस्ट भी बच्चे का पता करके कि उसका जैसे इंटरेस्ट है उसमें ही उसको डाल देना चाहिए। तो स्टार्टिंग से इसकी थोड़ी एक हॉबी थी, इंटरेस्ट था कि मुझे मिस इंडिया में जाना है, तो मिस इंडिया का नहीं मिला तो टैग उसको मिसेज इंडिया का मिल गया। वाला पेरेंट्स का काफ़ी ये होता है कि आप ये इस फील्ड में ना जाएं तो उस फील्ड में, नहीं ऐसा है, जो मदर होती हैं उनका। नहीं ऐसा, जब ये 3 बच्चे मेरे तीनों का ही इंटरेस्ट अलग अलग था। मेरी बेटी एक कनाडा में छोटी ब्लॉगर है, सी इज़ द गुड ब्लॉगर, और ये है इसका भी अलग इंटरेस्ट था। तीनों को जो अपने फील्ड चूज़ किए इन्होंने, हम इनके साथ ही थे, बैक सपोर्ट इनको दी। बस एक यही हमारी एक ये अचीवमेंट थी, वो उन्होंने अपनी मेहनत से और ये चीज़ करके दिखाई, तो आई एम प्राउड ऑफ हर। सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਮਰਜਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੂਹੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹਾਂ। ਸਰ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਿਦ ਲੋਟ ਆਫ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੂਗਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੇਜੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਫਿਫਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਹੀ ਮਰਜਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੂਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।